गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जी एडवांस का कुछ रेंज निकालेंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ रेंज दो में निकाला था। आज हम जी एडवांस का दो प्रॉब्लम करते हैं। देखो उसमें है क्या। ये प्रॉब्लम है fx इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस लॉग साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो ये फंक्शन और फंक्शन का प्रॉब्लम है। ये फंक्शन और फंक्शन का प्रॉब्लम है। इसका डोमेन भी निकालेंगे और इसका रेंज भी निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस फंक्शन को देखो। ये फंक्शन कैसे है। ये फंक्शन इनवर्स है। इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड करना। fx इक्वल टू f1x प्लस f2x। ठीक है। सबसे पहले क्या करना, f1x को लेना। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है। अब देखो क्या करना, साइन इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, -1 से +1 के बीच में। देखो यहाँ पे e क्यों लेते हैं, e एक्चुअली वेरिएबल फंक्शन है। ये e क्यों लेते हैं, e एक्चुअली वेरिएबल फंक्शन है। और वेरिएबल फंक्शन जो होता है या तो उसी का डिफरेंशिएशन होता है या इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे टेन मत लेना, टेन लोगे तो कांस्टेंट होगा। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, by the property of log e to the power -1 greatest integer e to the power +1। ये क्या हो जाएगा, 1/e greatest integer e। देखो अब e का वैल्यू क्या होता है, e जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। e जो है ये 2 और 3 के बीच में लाई करता है। e का वैल्यू जो होता है वो हमेशा 2 और 3 के बीच में लगेगा। इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको देखना पड़ेगा। मान लो हमने यहाँ पे e का कुछ वैल्यू रखा है 2.73 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये रखा। ये क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। मान लो इसको हम डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा क्वांटिटी देगा, बहुत छोटा क्वांटिटी देगा। दैट इज इन गिवन 0.00 कुछ ऐसा क्वांटिटी देगा। अगर हम इस यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल पार्ट रखते हैं ये 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे तो कोई फ्रैक्शनल पार्ट रखते हैं जैसे 0.73, तो फंक्शन कैसा आ जाएगा, f1x इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग 0 आ जाएगा। तो 0 पे क्या होता है, लॉग 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। लॉग 0 पे फंक्शन क्या डिफाइंड नहीं, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। 1 पे क्या है, लॉग डिफाइंड है। आप 3 भी नहीं लिया, 1 और 2 के बीच में ले सकते हो फंक्शन के। इसका मतलब क्या है, ये कहां से कहां लाई करेगा तुम्हारा, f1x की जो वैल्यू आएगी, f1x लाई करेगा तुम्हारा 1 से 3 के बीच में। 3 को नहीं लेना क्योंकि 2.7 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.7, ये f1x की वैल्यू है। ठीक है। f1x क्या आ गया तुम्हारा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1 3 को नहीं लेते। ध्यान देना, ये बहुत ध्यान देने वाला बात है। अब क्या करना, आप यहाँ पे f2x लेना। f2x लिखना लॉग साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है। ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब आप इसको अगर समझेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम। अब देखो लॉग जो है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लॉग कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। साइन इनवर्स x कहां से कहां लाई करता है, ये लाई करता है -1 से +1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, इसका डोमेन नहीं होता है साइन इनवर्स x। और अगर हम यहाँ नेगेटिव क्वांटिटी ले लेते हैं, देखो यहाँ पे जैसा आप इसको यहाँ शो करो,
ये नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगा, तो नेगेटिव क्वांटिटी पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो फंक्शन कहां से कहां पे डिफाइंड है, फंक्शन ये पॉजिटिव क्वांटिटी पे डिफाइंड है, ठीक है। जीरो पे डिफाइंड है कि नहीं, जीरो पे आप चेक करो, जीरो पे फंक्शन कभी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अलाउ जीरो इंफिनिट हो जाता है, माइनस इंफिनिट हो जाता है। तो इस फंक्शन को हम कहां से कहां तक दिखाएंगे, 0 to 0 पे नहीं है फंक्शन, 1 पे। तो x कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, केवल 1 पे डिफाइंड होगा। मान लो 1.73, यहां पे आपने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.73, ये भी 1 होगा। इसका मतलब f2 के लिए क्या हो जाएगा, f2x जो फंक्शन डिफाइंड होगा ये होगा तुम्हारा 1 को लेके और 2 को छोड़ के, इसको इक्वेशन 2 ले लो, इसको इक्वेशन 1 ले लो। कोई प्रॉब्लम होता है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो क्या करना, इसको थोड़ा सा इरेज कर देना, इरेज करने से अच्छा लगेगा, ठीक है। इरेज करने के बाद आप लिखना फ्रॉम 1 and 2, तो ये 1 पे देखो दोनों में 1 एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो ये फंक्शन का डोमेन क्या होगा, 1 हो जाएगा, इसका डोमेन क्या होगा 1 होगा, ठीक है, डोमेन 1 होगा, ठीक है, इसका डोमेन 1 होगा, ठीक है। अब इसका रेंज देखो कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, तो फंक्शन का जो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट देते हैं, पुट कर देते हैं, इसमें पुट करते हैं फंक्शन को। f1 क्या आता है तुम्हारा, sin इनवर्स log ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस log sin इनवर्स 1, ठीक। ये 0 log 1 अनडिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगा, log 1 0 होता है, ठीक है। ये आपको हो जाएगा sin इनवर्स 0, ठीक है। इस पे हो जाएगा log sin इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 हो जाएगा π/2, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा sin sin कैंसिल, तो log π/2। तो इसका डोमेन ये, सॉरी इसका रेंज ये हो गया और डोमेन 1 हो गया। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको दूसरा प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि कुछ अच्छे प्रॉब्लम है मेरे पास आज। ये प्रॉब्लम देखो, बड़ा अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये जेईई मेंस का प्रॉब्लम है, अगर गलती से भी आ गया तो आप आराम से इसको बना लो, ठीक है। एक प्रॉब्लम है, इफ डोमेन फॉर y इक्वल टू fx is -3,2, मतलब जो fx की वैल्यू है ये -3,2 पे डिफरेंट, मतलब इसके बीच में लाई कर रहा है। फाइंड डोमेन ऑफ gx इक्वल टू, ये दिया हुआ है f लीस्ट इंटीजर मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, इसका हम लोग डोमेन निकालना, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रख बेटा, ये वैल्यू कहां से कहां लाई कर रहा है, द वैल्यू लाइज बिटवीन -3 to 2, मतलब ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल ये -2 और +2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब कहां से कहां लाई करेंगे, सॉल्यूशन यहां लिखना, ठीक है।
-2, ये सिंबल हट जाएगा क्योंकि ये वैल्यू राइट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना लेस देन इक्वल मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड इक्वल टू 2, ठीक है। इतने के बीच में ये लाई था, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये मॉडुलस फंक्शन दिया है, तो मॉड कैसा फंक्शन होता है, पॉजिटिव होता है। तो -3 और 2 के बीच में पॉजिटिव फंक्शन क्या है, 0 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू देगा, यहाँ भी इक्वल टू दोगे, मॉड की प्रॉपर्टी लगाना। तो मॉड की प्रॉपर्टी अगर लगाओगे, मॉड को हटाना, तो एक बार ग्रेटेस्ट, एक बार क्या लोगे, व्हेन x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड ये क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया, दिस इज डोमेन, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये इसका डोमेन है। अब देखो एक प्रॉब्लम बता रहा हूं, इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, इसको कैसे करेंगे। लेट fx इक्वल टू 9 to the power x by 9 to the power x plus 3, so that fx plus f1 minus x equal to 1, ठीक है। Hence evaluate f1 by f2 by f1999 by, ठीक है। ये प्रॉब्लम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसा होगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि fx की जो वैल्यू दिया होगा वो लिख लेते हैं। fx हमारा क्या है, क्या है, 9 to the power x plus f1 minus x, मतलब इसको रिप्लेस कर देना, आसानी से रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब क्या करना, दोनों को ऐड कर दो, fx प्लस f1 माइनस x, ये क्या हो जाएगा, 9 to the power x by 9 to the power x plus 3 plus 9 to the power 1 minus x, 9 to the power 1 minus x plus 3, इसको आप ले लें। अब देखो क्या करो, यहाँ पे इनवर्स का आपको डेफिनेशन लिखा, ठीक है, यूजिंग इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी आप लगा दो, सबसे ये हो जाएगा 9 के पावर x प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 9, और ये तुम्हारा हो जाएगा 9 to the power x, ये हो जाएगा तुम्हारा 9
ये हो जाएगा तुम्हारा 9 बाई 9 टू द पावर x प्लस 3, ऐसा होता है। यहां से क्या करना देखो, 9 टू द पावर x बाई 9 टू द पावर x प्लस 3 9, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 9 के पावर x प्लस, ये ऊपर चला जाएगा बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखना, 9 टू दी पावर x 3 कॉमन लेना, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 टू दी पावर x प्लस 3, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 9, इसमें देखो तो 3 कॉमन लेना दोनों में, ये क्या हो जाएगा 9 टू दी पावर x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप क्या करना, नेक्स्ट स्टेप क्या करना, ये एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे लिखो 3 9 टू दी पावर x, ये एलसीएम हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 3 9 टू दी पावर x, और ये हो जाएगा प्लस 9। यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 9 टू दी पावर x बाई 3 बाई 3 9 टू दी पावर x, ये फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने आराम से प्रूव कर लिया। अब सेकंड पार्ट देखो, सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, आप ये गलत दोगे या कोई भी, मतलब कि ये प्रॉब्लम किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आएगा, कोई भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के प्रॉब्लम है नहीं, आप जब भी जेई वगैरह दोगे तो वहीं ये प्रॉब्लम आएगा वहीं पर। अब सेकंड पार्ट देखो हम कैसे प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए एक ट्रिक हमेशा याद रखना, ठीक है। यहां पे देखो क्या आया, f x प्लस f 1 माइनस x, ये 1 के इक्वल, इस पार्ट को याद रखना, मतलब एक कम 1 के इक्वल। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे मेरे को इवेल्युएट इसकी वैल्यू करनी है, इवेल्युएट करना है, देखो f 1 बाई 1996 प्लस f 2 बाई 1996 डॉट 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 f 1999 बाई 1996। देखो इसको यूज करो, इस प्रॉपर्टी को यूज करो। यहाँ क्या कर रहा है, fx 1 माइनस 6, मतलब एक कम होना चाहिए, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करो, f 1996 प्लस यहां पे लिख देना f 1995 बाई 1996, ये दो हो गया, ये दो मिलके क्या आएगा, बाय दिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये 1 आएगा, ठीक है। इस तरह करके देखो आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 1999, 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2 9 जा और 18, फिर हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक टर्म हमको बच जाएगा, ठीक है। 1999 तक ये चलता चला जाएगा, एक टर्म हमको बचेगा, तो मिडिल टर्म इसका क्या होगा, देखो तो इसका मिडिल टर्म अगर हम देखते हैं 99 ऐसे ऐसे करके ये कितना टर्म आएगा, मान लो हम 918 करते हैं, 2 9 से 18, 2 9 से 18, यहाँ पे हम 999 करते हैं, 999, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। मतलब 99, ये टर्म्स कहां तक जाएगा, ऐसे करके, मतलब दो टर्म मिल रहा है, मतलब दो टर्म मिल रहा है ना, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 1 प्लस ऐसे करके आएगा 919 टर्म्स आएगा,
ठीक है, एक मिडिल टर्म होगा जो आपको इसमें नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे करके ये चला जाएगा f 9 9 8 by 1996। तो ये वैल्यू देखो 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो मिडिल टर्म होगा वो किसी भी टर्म से ऐड नहीं होगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ। ये हो जाएगा 999 प्लस हाफ, ये वैल्यू होगा 9991। ठीक है, इस तरह आप करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंस इतना ही प्रॉब्लम है जो जेई मेंस लेवल में, इससे ज्यादा ना रेंज आएगा ना डोमेन आएगा। ठीक, आप इस प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व करना, नेक्स्ट हम रेडियोसिटी बताते हैं।